एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑलमोस्ट लिस्ट को आउट किया है। सबसे पहले तो हम आपको ये बोलेंगे, लिस्ट तो आउट हो गई है, आपने देखा भी होगा, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ों को इन्होंने क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी है। इन्होंने प्रॉपर एक कन्फ्यूज़न वाली लिस्ट को अपलोड किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की यहाँ पर मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम की एक नोटिस है 7 जुलाई की, जो कि आज आनी थी और मैंने बोला था कि आज शाम तक या कल सुबह तक यहाँ पर नोटिस इसकी प्रॉपर तरह से लिस्ट अपलोड हो जाएंगी। यहाँ पर इन्होंने लिखा मेरिट लिस्ट है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप लोगों का ये जो भी लिस्ट आई हुई है, इसमें जो भी नाम है उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है। ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर अभी जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, किसी लिस्ट में क्या हो रहा है, किसी लिस्ट में प्रॉपर तरह से वो लोगों ने रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट दी है और किसी प्रोग्राम में उन्होंने सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दे दी है। तो इन सब का थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली करना क्या है, होगा कैसे, क्या प्रोसीजर है, नाम आया है कि नहीं आया है, सेकंड का क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों की कंफर्मेशन यहाँ पर मैं दे रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को बोलूँगी कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है या कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का जो नेम है मेरा वो है अंकिताज विजन्स के नाम से। अंकिताज विजन्स के नाम से आपका मेरा इंस्टाग्राम पर आईडी मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मेल पर मैसेज कर सकते हो ankitaawasthi2016@gmail.com। ये @gmail.com, यहाँ पर आप मुझे मेल पर मैसेज कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर चांस आराम से मिल सकता है। हम आप लोगों को यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ गाइडलाइंस भेजी जाती हैं। वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो अप करते हो तो आपको यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, तब आप वहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली कि इनकी मेरिट लिस्ट एग्जैक्ट तरीके से क्या आई हैं, क्या नहीं आई हैं हर एक प्रोग्राम का। सबसे पहले हम इंग्लिश, जो कि सैटेलाइट सेंटर है अमेठी में, उसके बारे में देख लेते हैं एग्जैक्टली कि इसमें क्या प्रोसीजर हुआ है। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि इनकी लिस्ट कुछ ऐसे अपलोड होती है जिससे कि आपको बिल्कुल ऐसे सिर जो है ना, ऐसे बिल्कुल झुकाना जैसा पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो इनका लिस्ट आया हुआ है, इस लिस्ट में आप एक बार चेक करना, ये जो लिस्ट इनकी अवेलेबल है, इस लिस्ट में ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग में बच्चे दिए गए हैं वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट के दिए गए हैं। ये यहाँ पर देखो, मतलब कि जो यहाँ पर दिए हुए हैं स्टार्टिंग में नाम, इसी में से आगे सेलेक्ट किए गए हैं बच्चे। ध्यान से समझना, जो बच्चों के यहाँ पर नाम आए हैं ना, यही जो पहली लिस्ट, एक ये हो गई, ठीक है, उसके बाद दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी हो गई, छठी हो गई, सातवीं हो गई, आठवीं हो गई, नवीं हो गई, 10वीं हो गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये टोटल आपके 17 लिस्ट किसकी निकली हुई है, नॉर्मल जनरल कैटेगरी की। ये याद रखना, नॉर्मल यहाँ पर अगर देखोगे ना, प्रॉपर जनरल, SC, OBC सब कुछ लिखा हुआ है। अब खुद से सोचो कि ये जो भी आपके ये मतलब 17 सीट, मतलब 196 लोगों के नाम थोड़ी ना एक लिस्ट में आ जाएंगे, हमारी इतनी सीट थोड़ी ना अवेलेबल है भाई। अब इसमें से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है, अगर जो भी बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, तब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में देखोगे अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स इतने बच्चों के आए हुए हैं। अब देखो हम आपको बता दें कि ये जो बच्चे हैं SC कैटेगरी के, यहाँ पर 28 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, ना कि इनका नाम आया हुआ है। इनका नाम जो है वो आगे आने वाले राउंड्स में पता चलेगा। समझ आ रही है बात? मतलब इन्होंने अभी जो अपने लिस्ट को आउट किया है, ये लिस्ट आपको ये क्लियर कर रही है कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका नाम यहाँ पर है या नहीं है। आपका अगर इन लिस्ट में नाम है तो आपका आगे आने वाले राउंड्स में नाम आएगा।
ठीक है। और आगे आने वाला राउंड हो सकता है कल तक का या आगे आने वाले उसमें पॉइंट्स में आएगा, तो परेशान नहीं होना, आपको ये चीज़ का क्लियरेंस मिल जाएगा। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको क्लियर कट करके बता दूंगी कि एग्जैक्टली इनका प्रोसीजर चल कैसे रहा है। अभी आप लोग इनका नाम देखो, अपना नाम यहाँ पर चेक कर लो, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर आपका नाम है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे मुझे ये एनालिसिस मिल जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। उस हिसाब से मैं अपने एंड से यहाँ पर चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करके मैं आपको कल एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो मैं यहाँ पर ये वीडियो दे रही हूँ, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना अगर उनको कन्फ्यूज़न लगती है। तो आप यहाँ पर नाम देखो और कल का दिन होने का इंतज़ार करो, क्योंकि इन्होंने जो ये लिस्ट दी है ये इन्होंने मिक्सअप लिस्ट दिया हुआ है, मतलब आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जिन जिन ने किया है उनका। अब जैसे कि ये एससी वाले बच्चों ने यहाँ पर इतने ने किया है, फिर अगर हम आगे बढ़े एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में देखो 8 बच्चों ने किया है। फिर अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 6 बच्चे सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तभी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी इन्होंने कुछ भी ऐसा क्लियरेंस नहीं दिया है 100% कि ये जो लिस्ट है ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है या फिर ये प्रॉपर सेलेक्टेड कैंडिडेट की है। बात समझ आ रही है? तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, जैसे ही इनका कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगी। लेकिन देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में अगर बच्चों ने किया ना, तो ऑलमोस्ट ये सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ही बच्चे लग रहे हैं मुझे, ठीक है, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। सो इसके लिए कल एक बार क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना एक बार नाम देख लेना, अगर आपका नाम है तो समझ जाना कि आपको आगे जो भी राउंड होने वाला है उसमें आपको चांस मिलेगा। ओके, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि मैम हमारा ये प्रोग्राम था लेकिन हमारा इसमें नाम नहीं है। अब हम अगर देखें यहाँ पर जो इनकी लिस्ट है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में अप्रॉक्स जनरल है, ओबीसी है, एससी है, सारी एक ये मिक्सअप इनकी लिस्ट है। इस मिक्सअप लिस्ट में देखोगे सो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का नाम आया हुआ है, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिक्सअप कैटेगरी की लिस्ट में अवेलेबल हैं। अब अगर हम अलग अलग कैटेगरी देखें तो यहाँ पर अगर देखें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी में देखो इतने बच्चों के नाम आए हैं। अगर हम एक तरह से देखें तो एससी कैटेगरी में इतने बच्चों के नाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने बच्चों के नाम आए हैं तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन एज सच इन्होंने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी लिस्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लियरेंस देते हैं कि वो सेलेक्टेड है या फिर वो आपकी वेट लिस्टेड है या फिर वो आपकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो यही है कि ये 100% कहीं ना कहीं सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हो सकती है, क्योंकि इन्होंने बाद में ये प्रॉपर नाम दे रखे हैं। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये मान के चलना है कि अगर आपका नाम आया है, दूसरी बात ये भी समझ लो, दूसरी बात ये है कि जब आपका यहाँ पर नाम अगर आ गया है तो एक बार कल के दिन पे पोर्टल ओपन करके देखना। कल के दिन पे पोर्टल ओपन करके देखोगे, अगर वहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे क्लियर कर देना कि मैम पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। देखो ये वीडियो मैं अभी रात में बना रही हूँ, तो अभी मैं किसी यूनिवर्सिटी वालों को कॉल नहीं कर सकती कि हाँ सर मुझे ये बता दीजिए कि ये एग्जैक्टली लिस्ट में बिल्कुल अलग ही चीज़ें शो कराई गई हैं, तो समझ नहीं आ रहा है। आपको कल में एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करके मैं दे दूँगी, बता दूँगी कैसा क्या यहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है, क्या होने वाला है क्या नहीं, उसके बारे में आप यहाँ पर आ जाना, मैं आपको क्लियरेंस दे दूँगी। ठीक है। सो इसके लिए अभी आपकी लिस्ट आई है तो मुझे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, इस वजह से मैं ये वीडियो बना करके दे रही हूँ। कहीं ना कहीं ये जो बच्चों के नाम आए ना, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट के ही नाम है। कहीं ना कहीं जो बच्चों के नाम है ये सिलेक्टेड, जैसे कि अगर देखोगे ना तो इसमें भी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का ही नाम है। एसटी कैटेगरी में 3 बच्चों को लिया गया है, ईडब्ल्यूएस में भी देखोगे तो इतने बच्चों को लिया गया है। सो आप लोग कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि अगर आपका यहाँ नाम है तो कल या परसों में आपको पेमेंट करने का चालान जनरेट कर दिया जाएगा। कल या परसों में आपका पेमेंट करने का चालान जनरेट हो जाएगा। अब अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो फूड एंड न्यूट्रिशन में भी बच्चा कुछ वैसा ही मामला चल रहा है। कैसा मामला? अगर आप यहाँ देखोगे ना, सो यहाँ पे अगर इनकेस क्लियरली अगर हम देखें तो एसटी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 बच्चों के नाम आए हैं। ठीक है, और 5 बच्चों में अगर देखोगे तो 45 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है। अगर ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 9 बच्चों के नाम सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से अगर आप देखोगे तो 45 नंबर तक एडमिशन दिया गया है। फिर अगर हम देखें तो यूआर में जो ये फूड एंड न्यूट्रिशन का अगर यूआर का देखें सो यहाँ पर यूआर के कैटेगरी में ही इन सारे बच्चों को रखा गया है। तो यूआर का अगर हम लास्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मतलब यहाँ पे गया हुआ है वो लास्ट टू लास्ट में आपको गया है 27। तो ये चीज़ यहाँ पर ये 27 जो दिया गया है ना, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हो।
ये सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हो। सो ये जो जनरल कैटेगरी का 27 है, आप बच्चे कल एक बार कोशिश करना, कल दिन में अपना पोर्टल लॉगिन करना। आप सभी लोग पोर्टल लॉगिन करके अपना चालान देखना, वहाँ क्या पेमेंट करने का ऑप्शन लिख के आ रहा है। अगर वहाँ पर लिख के आ रहा है पे हियर, तो समझ जाना कि हाँ आपका यहाँ नाम आ गया है, तभी यहाँ पर फीस ली जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका नाम नहीं आया है और ऐसे बिना नाम के आपकी फ़ीस ली जा रही है। अगर आपको फ़ीस मांगी जा रही है तो समझ जाना कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हो। ओके, सो यहाँ पर अगर इन केस कोई भी डाउटफुल सिचुएशन लग रही है आपको, तो मुझसे कांटेक्ट कर लो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि एग्जैक्टली यहाँ का मामला चल क्या रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो ऐसी कैटेगरी में बच्चों, इतने बच्चों के यहाँ पर नाम आए हुए हैं 15 बच्चों के नाम आए हैं 15 नंबर तक के बच्चों का, मतलब 15 मार्क्स तक बच्चों के यहाँ पर नाम आए हैं। और अगर इसमें देखोगे जनरल जो विजुअल में है ये 41 मार्क्स का बच्चा है। सो ये अपने बच्चों अपना नाम देख लो, अगर आपका यहाँ पर नाम है सो यहाँ पर कल के दिन पे अपना जो ये पोर्टल है लॉगिन करके देखना। पेमेंट करने का अगर ऑप्शन आ रहा है तो समझ जाना कि भाई आपका यहाँ एडमिशन कंफर्म। आपको क्लियर कट मैंने बता दिया कि आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो स्कोर लिस्ट है, आपने कितने स्कोर गेन किए हैं वो स्कोर लिस्ट यहाँ पर आपकी दी गई है। बेसिकली ये कहीं ना कहीं आपने कितने आपके किस कैटेगरी में हो और कितने आपने स्कोर किए हैं गेन, वो आपकी यहाँ पर लिस्ट आपकी शो कराई गई है। अब इनका जब प्रोसीजर आप यहाँ देखोगे तो कल या परसों के दिन पे अपना पोर्टल लॉगिन करके देखोगे, अगर पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट प्रॉपर तरह से बता रही हूँ कि आपका नाम आ चुका है। लेकिन कल वाला वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैं आपको ये छोटा सा बना करके दे दूंगी क्लियरेंस कि जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं। तो ये आपको कल एक छोटे वीडियो में पता चल जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये बार की लिस्ट जो आई हुई है, इस लिस्ट में क्लियरेंस ही नहीं है एग्जैक्टली कि क्या प्रोसीजर है। आपको मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि इनकी नोटिस आई है। और जो मेरा मानना है, वो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट है और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 23, अब आप खुद से सोच लो 23, 48, 73, इतने सारे बच्चों के थोड़ी ना नाम आ जाएंगे एक लिस्ट में। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम यहाँ पर है तो समझ जाना कि आपको कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट राउंड इनका आने वाला है उसमें चांस मिलेगा। जैसे ये तो जनरल कैटेगरी के हैं, टोटल देखो 923 हैं। अब ये 923 ऑब्वियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट नहीं हो सकती है, तो अलग अलग प्रोग्राम में ये लोग ने अलग अलग अपना नाम पोस्ट किया है। अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या है, क्योंकि इस बार का बिल्कुल ही डिफरेंट आया और जैसा मैंने कहा भी था। सो आप लोग उसके लिए कल का टाइम देख लेना, कल को एक वीडियो अपलोड हो जाएगा और कल के वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या है और सिचुएशन इन्होंने क्या क्रिएट करी है। ठीक है, तो वो छोटे से वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि ये पहली बात, ये 923 तक आया है तो ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है। ऑलमोस्ट यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में आप लोग देख करके कहीं ना कहीं वो भी हो जाओगे कि हाँ इसमें भी उतने ही सारे बच्चे हैं। सो मतलब ये है कि यहाँ पर जो बच्चों की लिस्ट आई है, किसी प्रोग्राम में बच्चों यहाँ पर सिलेक्टेड आई है और किसी प्रोग्राम में बच्चों यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई है, और ये इस बार का बिल्कुल डिफरेंट लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार आई थी, ऐसा नहीं है पिछली बार आई थी, पिछली बार में ये था स्टार्टिंग में कि ये उन्होंने क्लियर कर दिया था एग्जैक्टली कि ये उनकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, क्योंकि उस लिस्ट को देख करके पता चल रहा था कि वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है या फिर वो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड वगैरह लिख के आ जा रहा था। अब जैसे कि हम ये जूलॉजी का देखें तो ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पर जूलॉजी में यहाँ पर इतने सारे बच्चों का नाम नहीं लिया गया है। सो आपकी ये जो हमारी है ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है, तो आप लोग अपना नाम पहले यहाँ चेक करेंगे। अगर आपका नाम यहाँ पर होगा तब आपको समझ लो यहाँ नेक्स्ट जो राउंड आएंगे उसमें चांस मिलेगा, अदरवाइज आपको चांसेस बहुत कम है। जैसे योगा का है, योगा में अगर आपने यहाँ फॉर्म फिल किया होगा तो आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, आपको आराम से ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योगा में बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम एमए एजुकेशन का देखेंगे बच्चों, तो एमए एजुकेशन में सेम सिचुएशन है, 34 हो गया इसमें। ठीक है, इसमें ये 10 बच्चों के नाम आए हुए हैं। फिर इसमें अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं जो एसटी कैटेगरी का है वो एक ही बच्चा अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस में देखोगे जो बच्चे अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं एक ही बच्चा अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस का। सो इनमें ऑब्वियस चीज़ है, अगर एक ही बच्चा अवेलेबल है तो तुम्हारा एडमिशन कंफर्म है।
तो अपना पोर्टल ओपन करके देखना, तुम्हारा अगर यहाँ पर आ जा रहा है तो समझ लेना बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब संस्कृत में देखो, संस्कृत में इस बार का कंपटीशन थोड़ा सा हाई था, तो 24 यहाँ पर बच्चों ने किया है। यहाँ पर देख लो, इसमें सिर्फ SC कैटेगरी के 2 बच्चों ने किया है, ST कैटेगरी के 3 बच्चों ने किया है, EWS के 3 बच्चों ने किया है। सो कहीं ना कहीं आप लोग ये अनुमान लगा लो कि आपका किसी प्रोग्राम में सेलेक्ट किया गया है और किसी प्रोग्राम की जो लिस्ट आई हुई है बच्चा, वो आपकी रजिस्टर्ड। अब जैसे इसकी अगर हम बात करेंगे कि जो आपका ये योगा का है, MSc इन योगा, ये इतने बच्चों ने किया ही है, तो ऑब्वियसली इन सबको चांस मिल जाएगा। अब हम MSc इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मेरा अनुमान है वो सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट का है। ये देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट का है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों 8 नंबर पे पहली ही लिस्ट में नाम नहीं आ सकता है। BBAU में 8 नंबर पे पहली ही लिस्ट में नाम नहीं आ सकता है BBAU में, तो ये चीज़ को क्लियर कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मामला है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो यहाँ का ये मेन लिस्ट है या कि स्कोर लिस्ट है या रजिस्टर्ड लिस्ट है, जो भी है ये कल के एक छोटे से वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आई थी, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो बनाना था, इस वजह से मैं आपको ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना बच्चों, सो यहाँ जो URSC का अवेलेबल है, हाँ यहाँ पे देखो, अब ये 15 है, 32 है, फिर 49 है, यहाँ पर ये 66 है। यहाँ अगर आपका नाम है तो समझ जाओ आगे लिस्ट में नाम है, अगर यहाँ नाम नहीं है तो आगे लिस्ट में नाम नहीं है। पॉलिटिकल साइंस भी इस बार मुझे लग रहा है अच्छा खासा इसमें भी कंपटीशन होना था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि भाई मैं यहाँ पर क्लियर कर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर पूरी बातें पता करूँगी, अगर इनकेस कुछ लगता है मुझे सिचुएशन कि यहाँ ठीक है तब मैं आपको यहाँ पर क्लियरेंस प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इनकी साइट जो है वो अभी रुक गई है पूरी तरह से। पॉलिटिकल साइंस की फ़िलहाल लिस्ट जो है अभी ओपन नहीं हो रही है। सोशियोलॉजी का भी मैं देख ले रही हूँ, सोशियोलॉजी का भी नहीं हो रहा है, MA इन इकोनॉमिक्स भी नहीं हो रहा है, MA इन हिस्ट्री भी नहीं हो रहा है, MBA की भी लिस्ट डाउनलोड नहीं हो रही। जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब ये पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लिस्ट को देखेंगे तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस में लिस्ट वाले में देख लो कितने बच्चों के नाम हैं। स्टार्टिंग हुई है यहाँ से 238 से। अब यहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा है ही है, तो यहाँ अगर तुम्हारा नाम है तब तुम्हारा नाम यहाँ पर आगे आने वाली लिस्ट में होगा, और अगर यहाँ तुम्हारा नाम नहीं है तो आगे आने वाली लिस्ट में नाम नहीं होगा। खुद से सोचो कि क्या यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 505, यहाँ पर 505 में कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा? ऐसा लग रहा है कहीं से? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 505 बच्चों को थोड़ी ना एडमिशन दिया जा रहा है, यहाँ पर ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई है। किसी प्रोग्राम में प्रॉपर तरह से देखो, किसी प्रोग्राम में ऑलमोस्ट जितने बच्चों ने कैलकुलेट करके यहाँ पर अप्लाई किया है उनके उतने ही मार्क्स, मतलब उतने ही नाम निकले हुए हैं। जैसे कि अभी हमने कोई लिस्ट देखी थी, उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 4-5 बच्चों के नाम थे, क्योंकि उतने ही बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ही किया है, इस वजह से उनका ये था। सोशियोलॉजी का अगर हम देखेंगे तो सोशियोलॉजी में यहाँ पर जो प्रोसीजर हो रहा है उस प्रोसीजर का हम लिस्ट अगर डाउनलोड करें, सो बेसिकली यहाँ के लिस्ट में क्या मामला है। वैसे इसमें भी कंपटीशन होगा, हाँ इसमें भी कंपटीशन है बच्चों। अगर इस लिस्ट में नाम है तब तुम्हारा आगे आने वाली लिस्ट में नाम होगा, अदरवाइज तुम्हारा आने वाली लिस्ट में नाम नहीं होगा अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है। खुद से देख लो, ST कैटेगरी 45 मतलब 185 से स्टार्टिंग हो रही है, और ये 45 में ही पहली लिस्ट में ही तुम्हें 45 नंबर में एडमिशन मिल जाएगा, नो चांस, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, MA इन इकोनॉमिक्स, अगर MA इन इकोनॉमिक्स का देखेंगे सो इसमें इतनी भीड़ उस हिसाब से नहीं होगी। अरे बाबा, इसमें भी बहुत अच्छी खासी भीड़ है भाई। तो मतलब इसमें अगर हम देखें ना तो 191 मतलब 192 कहीं ना कहीं 193 मार्क्स तक, मतलब 193 अप्रॉक्स गया, मतलब बहुत ही बच्चों के नाम है। तो तुमको यहाँ पर अपना जो लिस्ट है वो लिस्ट में नाम देखना है, अगर इस लिस्ट में नाम है तब तुम्हारा आगे आने वाले राउंड्स में नाम होगा। अब हम MA हिस्ट्री की बात कर लें तो MA हिस्ट्री का जो मामला चल रहा है वो ये जो लखनऊ कैंपस है उसका मामला थोड़ा सा गंभीर है। गंभीर इन द सेंस आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट पूरी दिखेगी, और रजिस्ट्रेशन वाले जो बच्चे हैं अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 372 मतलब 372 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ये जो बच्चों ने किया है ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, ये आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। अब हम अगर MBA के लिए देखें, क्योंकि MBA वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा थे, MBA वाले बच्चे तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैडम बस हमारा एडमिशन करवा दीजिए, हम पूरा काम करा देंगे आपका। तो देखो यहाँ पर जो लिस्ट आई हुई है बच्चों, लिस्ट इसका हम क्या ही बताएं, हमारी तो लिस्ट हम यहाँ 120, ये देखो लिखा हुआ है 120,
यहाँ पर ये लिस्ट देख करके ही बिल्कुल मेरे हवाइयाँ उड़ गई हैं। मैंने बोला ही था वैसे, चलो कोई नई बात नहीं है, वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सोल्यूशन बताने वाली हूँ, उसको सुन के जाना। मैं अभी आपको बता दूँ कि अप्रॉक्स कितने बच्चों ने MBA में कितना किया है। टोटल 1712 बच्चों ने 1712 बच्चों ने MBA में अप्लाई किया है। आई एम सो सॉरी, बुरा लग रहा है बहुत, लेकिन मजबूरी है मेरी, मैं करूं तो क्या करूं। MBA में 1712 बच्चों ने एडमिशन के लिए पोर्टल पे लॉगिन करके अपना सारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फिल किया है, समझ रहे हो। अब हम तुमको बताते हैं, देखो अगर तुमको साल नहीं ख़राब करना है और प्रॉपर तरह से तुमको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाए, मतलब अच्छी फ़ीस मिल जाए, फ़ीस भी नॉर्मल हो, प्लस स्कॉलरशिप आ जाए, प्लस तुम्हारा स्कॉलरशिप के साथ साथ तुम्हारा हॉस्टल भी मिल जाए, और हॉस्टल के साथ साथ बेटा हॉस्टल का भी स्कॉलरशिप आ जाए, समझ रहे हो। सुनना ध्यान से, बिल्कुल कोई भी फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैंने खुद के रिलेटिव का एडमिशन कराया है जिस इंस्टीट्यूट की बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पर प्लेसमेंट भी आएगा, उसके साथ तुम्हारी फ़ीस भी कम होगी, उसके साथ तुम्हारा हॉस्टल भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा, हॉस्टल का भी स्कॉलरशिप आ जाएगा, स्कूल जो तुमने कॉलेज की फ़ीस दी होगी उस कॉलेज की फ़ीस का रिफंड भी, मतलब रिफंड इन द सेंस स्कॉलर आ जाएगा, और तुम्हारी यहाँ की जो पढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं इसमें तुम्हारा एडमिशन ज़रूर से करा सकती हूँ, तो उसके लिए तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, तब मैं आपको क्लियरेंस दिलवा पाऊँगी। क्योंकि ये यहाँ पर अब खुद से ऑब्वियस है कि अगर मैंने अपने रिलेटिव का एडमिशन यहाँ कराया है तो कहीं ना कहीं तुम लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी धांधली या झूठ या ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों का होता है कि अरे मैम हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी कोई मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये 1712 वाले जो बच्चे हैं, मतलब 1712 जितने भी बच्चे यहाँ पर 1712 बच्चों ने जो यहाँ पर एडमिशन के लिए प्रोसीजर किया है, बच्चों इन सबका तो नाम तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जो लास्ट में है उनका तो समझ लो बिल्कुल ही नाम बिल्कुल आने वाला नहीं है। अगर हम नंबर देखें तो इसने किसने, मतलब -4 वाले बच्चों ने भी, अगर जनरल कैटेगरी का देखें, जनरल कैटेगरी का लास्ट टू लास्ट जो बच्चे ने किया 21, मतलब 21 मार्क्स वाले बच्चे ने भी यहाँ पर एडमिशन के लिए बोला है। इवन अब तो मैं ये भी क्लियर नहीं कर सकती बच्चों की SC कैटेगरी में, क्योंकि इस बार का कंपटीशन भैया हर बार की तरफ बहुत ही ज़्यादा है। तो SC कैटेगरी का इस बार का भी अगर हम बोलें तो उतना ज़्यादा चांस नहीं बन पाएगा कि स्पॉट काउंसलिंग में भी तुम्हारा चांस बहुत ही कम बन सकता है। तो ये दिमाग में पूरी बात रख लेना बच्चों। इसी वजह से मैं तुमको क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि तुम लोग परेशान ना हो। अगर साल नहीं ख़राब करना है ना, और देखो जिस यूनिवर्सिटी जिस इंस्टीट्यूट की बात मैं कर रही हूँ वो हम आपको बता देते हैं कि उस इंस्टीट्यूट में आपको प्रॉपर तरह से टाइम के साथ में ही करा लेना है, वरना उस इंस्टीट्यूट में भी बहुत ही जल्दी सीट्स फुल हो रही हैं, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो तुम हमसे गाइडेंस ले लो, गाइडेंस का मतलब तुम हमसे बात कर लो, हम तुमको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देंगे, इतना मेरा वादा है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई वो नहीं रहेगा कि हाँ मैडम हमें यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है, कुछ ऐसा वैसा। पढ़ाई इतनी लाजवाब होगी कि वहाँ से कैंपस से तो तुम प्लेसमेंट उठा सकते हो, उसके बाहर से भी तुम आराम से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, समझ रहे हो। सो ये सारी चीज़ों का बिल्कुल दिमाग में ध्यान रख के मैसेज करो मुझे। इंस्टाग्राम अंकिताज विजन्स के नाम से है, मेरे जो मेल ID ankitaawasthi2016@gmail.com के नाम से है। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हो करो, मैं आपको बताऊँगी। उस यूनिवर्सिटी में मैं प्रॉपर आपको कम मार्क्स में भी एडमिशन दिलवा दूंगी, चाहे आपके 20 हो या आपके 15 नंबर क्यों ना हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये MBA की रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है, तो इस लिस्ट में आपका नाम है तभी आपका आगे आने वाली लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। रूरल मैनेजमेंट की बात करें बच्चों तो इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन कहीं ना कहीं है, मतलब 139 बच्चों ने यहाँ पर रूरल मैनेजमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। MSc इन केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो MSc इन केमिस्ट्री में भी इस बार हमने जिस हिसाब से बात करी है उस हिसाब से हमें लगा है कि इस बार का भी कॉम्पिटिशन इनका है अच्छा खासा केमिस्ट्री के लिए। खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारी लिस्ट निकली हुई हैं, मतलब पता नहीं क्या इन्होंने किया है, ऐसे लिस्ट पता नहीं कैसे मतलब क्यों ही निकाले हैं। 464 बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया, मतलब कि अपनी लिस्ट को अप्लाई किया, मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भरा है। अगर हम MSc इन फिजिक्स की बात करें तो MSc इन फिजिक्स में भी कंपटीशन बेटा इस बार का थोड़ा सा पिछली बार के अकॉर्डिंग हाई है ना।
थोड़ा सा हाई है। तो यहाँ पर देख लो तो 450 में भी, मतलब इसमें भी देखें तो 450 में बच्चों ने एडमिशन के लिए यहाँ पर नाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। मैथमेटिक्स का देखें सो मैथमेटिक्स में भी कहीं ना कहीं इतना ही होगा, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से मेरी कॉलिंग पे बात हुई है बच्चों से, उस हिसाब से मुझे लगा है कि मैथमेटिक्स में भी इस बार का कॉम्पिटिशन हाई है। सो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स यहाँ पर टोटल 385 स्टूडेंट्स ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ के 385 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। मैं आपको क्लियर करूँगी कि एग्जैक्टली कितने बच्चों को यहाँ चांस मिलेगा और कितने बच्चों को चांस नहीं मिलेगा, तो ध्यान से समझना। इवन स्टैटिस्टिक में भी इस बार का कंपटीशन रहा है, लेकिन हाँ स्टैटिस्टिक के लिए बोल सकती हूँ कि आपको आराम से ईजिली में चांस मिल सकता है। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि इस बार के बच्चे बहुत सारे थे और ऐसा मैंने आपको बोला ही था कि जब आप पोर्टल ओपन करोगे तो फार्मेसी की कुछ ऐसी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जीपैट वाला नाटक थोड़ा चल रहा है, क्योंकि जीपैट वाले बच्चों का जो रिजल्ट है वो बाद में आया हुआ था, इस वजह से कुछ ऐसे यहाँ पर वो स्पेशलाइजेशन है जिसमें यही लिख के आएगा, ये याद रखना। और फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी में भी, क्योंकि जीपैट वाले बच्चों का यहाँ पर क्योंकि बाद में आया है रिजल्ट और इसने पहले से ही काम कर दिया है और पहले से ही बच्चों ने यहाँ पर पोर्टल ओपन मतलब फॉर्म फिल कर दिया है, तो जीपैट की वजह से यहाँ का भी प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा इधर उधर का चल रहा है। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जिसको बिल्कुल मतलब सोच के ही मुझे लग रहा है भगवान जी राम 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 करके बिल्कुल मेरा मन कर रहा है कि क्या ही करूँ। पहले मैं देख लेती हूँ कि कितनी लिस्ट हैं। हे भगवान जी, 124। ओके, सो 124 लिस्ट है टोटल। अब हम यहाँ पे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। टोटल पहले देख लेते हैं कितने बच्चों ने आखिरकार अप्लाई किया है बीएड के लिए, क्योंकि मुझे पता है बैचलर इन एजुकेशन यहाँ छोड़ने वाला कोई है ही नहीं भाई। चलो भैया आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। 1276 मतलब कि 1276 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है बीएड के लिए। समझ रहे हो, 100 समथिंग इनके पास, 100 समथिंग कुछ इनके पास सीट्स हैं और 1276 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ बताओ भाई, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। सो यहाँ पर इतने बच्चों के नाम आए हुए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लिस्ट आएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो थोड़ा सा क्लियरेंस बता दूंगी कि तुम्हारा चांस होगा नेक्स्ट लिस्ट में, नहीं होगा, इन सब के बारे में। ठीक है, क्योंकि EWS SC ST इन सब में बेटा बहुत ही भीड़ है, बीएड वाले में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब अगर हम बीएड का अगर एक बार चेक करें सो स्टार्टिंग कितने मार्क्स के बच्चे ने स्टार्ट किया है, 214 से, मतलब अगर लास्ट देखें तो मुझे लग रहा है आराम से 100 तक जाएगा। इवन स्पॉट राउंडिंग में 90 तक कहीं ना कहीं आराम से चला जाएगा। स्पॉट राउंडिंग इनकी 90-95 तक जा सकती है बच्चों, है ना। स्पॉट राउंडिंग में कहीं ना कहीं इतने, इवन स्पॉट राउंडिंग तो हम थोड़ा कम पे भी मान लेते हैं, लेकिन जो लास्ट तक मुझे लगता है जो चांस बनेगा ना 120 110 तक का बन सकता है, 110 तक बन सकता है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर बच्चा बात करेंगे तो इसमें भी इस बार का कंपटीशन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने कॉल पर बात करी है बच्चों से उस हिसाब से मुझे लगा है कि भाई बड़ा मामला वो है। 201 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। आपको कहीं ना कहीं चांस मिलेगा, टेंशन मत लो, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जितने बच्चों ने भी यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, फिर हम मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी इस बार का काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से बोलेंगे ना काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड रहा है कि भाई बहुत ही भीड़ रहेगी। मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन कहाँ गया है, हाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन में देखें सो यहाँ पर कितने बच्चों ने किया है। ओ माय गॉड, MCA में तो बड़ा कम जाता था, लेकिन इस बार का तो अलग ही मामला है। क्या ही करूं मैं, बड़ा अजीब सा हो रहा है। बोला ही था कंपटीशन, क्योंकि मैं गई थी भैया यूनिवर्सिटी, बताया भी था आप लोगों को कि बिल्कुल ही इस बार का मामला अलग ही होने वाला है। सो बी प्रिपेयर। देख लो भाई, इसमें तो 1384 बच्चों ने किया है, MBA से भी ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर MCA के लिए अप्लाई किया है। अब आपका नाम होगा तब भले आगे आएगा। अब हम आगे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं,
जो भी चांस है आपको नेक्स्ट राउंड में पता चल जाएगा कि कितना चांस है कितना नहीं है। यहाँ पर ये 13 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, सो इनको चांस मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो भी ध्यान से समझें। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले का है इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बेटा इस बार का तुम्हारा रहा है। सो इसमें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 117 मार्क्स मतलब 117 टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। सो इसके लिए अगर तुम्हारा नाम इधर होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हें चांस मिल सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा चांसेस तुम्हारे कम है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं इस बार का ये है इवनिंग का, तो मतलब 77 टोटल बच्चों ने यहाँ किया है, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। अगर तुम्हारा यहाँ पर तुमने एडमिशन के लिए प्रोसीजर किया है तो तुमको चांस मिलेगा कहीं ना कहीं। एमटेक में अगर देखेंगे तो बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बच्चों को बोला था कि एमटेक में इतना ज़्यादा मतलब ये टेक वगैरह के बारे में इतना हम नहीं, 35 बच्चों ने ही सिर्फ किया है और आपको आराम से मिल जाएगा एडमिशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें 0 मार्क्स वाले बच्चे को भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको एमटेक लेना है तो आराम से यहाँ पर एमटेक ले सकते हो। और वो स्पेशलाइजेशन देख लेना, आपको मैंने बता दिया है कि इनके में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हो। फिर बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग देख ले पहले हम भाई। स्टार्टिंग इनका कितने से हुआ है, 183 है यहाँ पर। अच्छा ओके अंतारा डे, ओके बहुत बढ़िया अंतारा। चलो यहाँ पे ये मतलब इसमें आप अपना नाम देखना, इनमें अगर नाम है आपका टोटल इसमें देखें तो कितने बच्चों का नाम आया है, बस एक बार मैं ये देखना चाह रही हूँ मतलब कितने बच्चों ने कंपटीशन के अकॉर्डिंग काम किया है। मतलब 839 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है और चांस कहीं ना कहीं बहुत ही कम है, इतने सबका ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। सो आप लोगों का अगर बहुत ही लास्ट में नाम है तो आप लोग प्लीज़ एंड प्लीज़ और कहीं यूनिवर्सिटीज़ का भी टारगेट करके देखो, क्योंकि बहुत ही कम नंबर में एडमिशन मिलना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन इन्वायरमेंट में हर बार का कंपटीशन थोड़ा कम ही रहता है। सर भी मुझसे बोलते हैं कि मैडम थोड़ा कम आप कंपटीशन बढ़ाइए बच्चों का। चलो यहाँ पर 134 बच्चा का है, तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा यहाँ पर एडमिशन लिएगा ही। अब हम अगर MA इन हिंदी की बात करें सो हिंदी में इस बार कंपटीशन भाई रहा है अच्छा खासा, लेकिन ये है कि आपको चांस मिलेगा। 184 है, 184 इसमें से अच्छे बड़े मार्क्स वाले बच्चे कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे। सो उसके लिए तो कहीं ना कहीं मतलब एज सच कोई इशू होने वाला नहीं है, तो हिंदी वाले बच्चे कहीं ना कहीं निश्चिंत हो सकते हैं। एंड बी लाइब्रेरी साइंस वाले बच्चे भी निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि उनको भी चांस मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम नंबर में एडमिशन मिल जा रहा है। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जो है ये लिस्ट हम भी देखना चाह रहे थे, बहुत ही मैं मतलब बेताब थी भाई इस लिस्ट को देखने के लिए। सो इस लिस्ट की अगर हम बात करेंगे, अभी बच्चों हम लाइव आएंगे, ये वीडियो जब आपका एंड हो जाएगा ना तुरंत मेरा लाइव सेशन शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सो यहाँ पर आप देख लो तो इसका कंपटीशन जितना मैंने सोचा था उतना तो नहीं ही है। चलो मुझे लगा 2000 वगैरह में जाएगा, मतलब 1000 वगैरह में जाएगा। 266 बच्चों ने यहाँ पर कंपटीशन किया है हाई। सो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। SC और ST वाले बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो मतलब मैं ओवरऑल देख करके बता रही हूँ आपको, क्योंकि उसमें सारे ही बच्चे अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पर बता दें जो ये 1 ईयर LLM वाले बच्चे हैं वो लोग यहाँ पर अपनी लिस्ट का एक बार चेक कर लो कि एडमिशन टू 1 ईयर LLM विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल स्कोर, दैट इज़ 30% मार्क्स ऑन SOP, वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस एंड 70% मार्क्स ऑन entrance test as per UGC guidelines 1 year LLM प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन जो आपका यहाँ पर है ना कि लॉ ग्रेजुएट आपको होना चाहिए 3 years या फिर 5 years LLB डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड 45% SC ST PWD। ठीक है, ये एक बार देख लेना, यहाँ पर ये अपनी चेक कर लेना, आपको सबको पता चल जाएगा। और जो 1 ईयर वाले LLM वाले जो बच्चे हैं, इसमें 1 ईयर वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे वैसे, और लिस्ट में अभी पता चल जाएगा कि कितना कॉम्पिटिशन 1 ईयर LLM का है। कंपटीशन देखो है भाई, है कंपटीशन तो इस बार का है अच्छा खासा, हर एक प्रोग्राम में है। 475। अब आपको ये मैंने बता दिया ना कि एक प्रॉपर तरह से मैं आपको क्लियरेंस प्रोवाइड कर दूंगी जल्दी ही, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। MSc इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो कि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें ऑलमोस्ट बच्चों का नाम आ जाएगा, परेशान नहीं होना। एमएड के लिए हम देख लेते हैं। एमएड में दीपक जी हैं,
और भी कई सारे बच्चे एमएड के लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एमएड में इतना तो कंपटीशन वैसे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाबों से। हाँ, एमएड में देखो 157 टोटल बच्चे हैं, 157 टोटल बच्चों ने यहाँ किया है। तो जनरल देखो 0 मार्क्स वाले बच्चे ने भी मतलब इसका हैट्स ऑफ करना चाहिए। सो यहाँ पर 60 मार्क्स वाले बच्चे ने भी यहाँ पर देखो अप्लाई किया है। तो आप लोगों को चांस वैसे लास्ट राउंड तक मिल जरूर जाएगा, जहाँ तक कि मतलब मेरा तजुर्बा है, ठीक है। फिर अगर हम SDNFS पे जाएं तो SDNFS में ऑलमोस्ट इतना कंपटीशन नहीं है, आप सभी को एडमिशन मिल जाएगा। हॉर्टिकल्चर इन फ्रूट साइंस, हॉर्टिकल्चर इन फ्रूट साइंस का अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर इन फ्रूट साइंस में ओ माय गॉड, पता था 399 टोटल बच्चों ने किया है एडमिशन के लिए अप्लाई। और इसमें अगर हम जनरल कैटेगरी का देखें बच्चों, तो जनरल कैटेगरी में किस बच्चे ने लास्ट मतलब गया हुआ है जनरल कैटेगरी, 30 मार्क्स वाले बच्चे ने भी यहाँ पर अप्लाई किया है। और हायर कितना गया हुआ है एक बार वो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। हायर बच्चों गया हुआ है जनरल कैटेगरी का 206 वाले या फिर 190 वाले या 180 वाले, ज़्यादा बच्चे यहाँ नहीं रुकेंगे, ठीक है। 180 से लेकर के 200 तक बच्चों को हटा दो, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा सकते हो कि आपका आगे आने वाली लिस्ट में नाम हो सकता है। अब हम जो आपका वेजिटेबल साइंस है उस लिस्ट को एक बार चेक करते हैं एग्जैक्टली कि क्या इनका प्रोसीजर है क्या नहीं है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है 218 मार्क्स से स्टार्टिंग हो रहा है। और टोटल जो बच्चे हैं वो टोटल अप्रॉक्स बच्चों ने, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर जनरल वगैरह को मिला करके 412 मतलब 412 नंबर तक की, मतलब 412 टोटल बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। इंडस्ट्रियल देखो आप लोगों को ये क्लियरेंस मिलेगा तब जब इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। तो जब एक बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी ना, तब आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम आएगा या फिर कितना क्या गया हुआ है, क्या लिस्ट गया हुआ है, उसके बारे में आपको ये क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियरेंस प्रोवाइड कर दूँगी, तो तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखें तो यहाँ टोटल जो थे चलो इसमें कंपटीशन नहीं है, वेजिटेबल साइंस में इतना कंपटीशन नहीं है, तो इसमें ऑलमोस्ट बच्चों के नाम आ जाएंगे। सो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें हमें लगता है कि कंपटीशन होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने काउंसलिंग कराई है उस हिसाब से इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं मुझे। चलो देख लेते हैं कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर। ओके 323 टोटल बच्चे हैं। बस एक पहली लिस्ट आ जाने दो, पहली लिस्ट आ जाएगी ना, पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा तुमको कि तुम्हारा नाम नेक्स्ट में होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अब भैया आ जाते हैं मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे, लाइफ साइंसेस। सो लाइफ साइंसेस का जो गया हुआ है बच्चों, कंपटीशन तो होना चाहिए मेरे हिसाबों से लाइफ साइंसेस का। इधर भी स्टार्टिंग कितना गया हुआ है, स्टार्टिंग 181 ठीक है, वैसे स्टार्टिंग 181 से गई हुई हैं। और जाते जाते यहाँ पर टोटल बच्चे थे इनके जनरल के मिला के 370 टोटल बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्लियर रखना है दिमाग में। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसके बारे में अब बिल्कुल बैक टू बैक वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि फटाफट से आप लोग यहाँ पर क्लियरेंस ले लो कि भाई आपका यहाँ नाम है, तभी आपको आगे आने वाली लिस्ट में नाम मिलेगा, अदरवाइज़ नाम नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात। और अगर आपको ऐसा है कि हाँ नहीं मैम हमें आपसे क्लियरेंस लेना है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप मुझसे क्लियरेंस लेने के लिए मुझसे बात कर लो, तो आपको क्लियरेंस प्रोवाइड कर दूंगी मैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये देखो एमटेक वाले बच्चे टेंशन ना लें, उनको कहीं ना कहीं चांस आराम से मिल जाएगा, क्योंकि एमटेक में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी इस बार थोड़ा कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले बच्चे मेरे पास तो बहुत सारे आए हैं। तो इसमें टोटल बच्चे हैं 167 तक के हैं। अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स तुमको जो चांस मिलेगा ना वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट राउंड तक मिल जाएगा। एमएससी इन जियोलॉजी में देखें तो एमएससी इन जियोलॉजी में भी इस बार काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 21 शरबन के हैं क्या, देखूं
हाँ श्रवण के हैं। सो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है श्रवण, और सभी ऑलमोस्ट बच्चों को चांस मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर स्टार्टिंग, अगर हम देखें स्टार्टिंग मार्क्स कितना है 165, चांसेस मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं जियोलॉजी के लिए चांसेस बन जाएंगे बच्चों के, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। अगर हम LLM HR का देखेंगे तो LLM HR वाले में जो बच्चों के नाम आए हुए हैं टोटल, उस हिसाब से कंपटीशन, अगर LLM HR के लिए देखें तो इतना कंपटीशन फ़िलहाल हमारे गाइडलाइंस में तो नहीं दिखा, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है क्या। हाँ, तो इसमें टोटल 350 बच्चों ने किया है। फर्स्ट राउंड आएगा, क्लियरेंस मिल जाएगा। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अगर हम आपको देख करके बताएं, सो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बच्चों ने किया है, टोटल बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है 183। उसके बाद SC ST वाले भी आ जाते हैं। 183 बच्चों ने अप्लाई किया है। तुम लोगों को कहीं ना कहीं चांस मिलेगा, लेकिन 0 और 2-3 नंबर वाले बच्चों को चांस बहुत ही कम है, उनके लिए मैं क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं करूँगी। और ये बेटा है एनवायरमेंटल एंड माइक्रो, सो इसमें 208 बच्चों ने किया है। तुमको जो चांस मिलेगा वो लास्ट राउंड तक मिलेगा। सो ये आपकी जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट आप लोग अपने दिमाग में ख्याल में बिल्कुल बिठा लो, रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। क्या है? रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो समझ आ गया होगा, स्टार्टिंग में देखा होगा तो पैनिक कर गए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का क्लियरेंस मैं आपको देना चाह रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। सो आप लोगों को इतना बोलती हूँ कि ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है, यहाँ नाम है तब तुम्हारा नेक्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज नाम नहीं आएगा। बात समझ आई? तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, अंकिताज विजन्स के नाम से ID है। प्लस मैं ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा वैसे मैं लाइव आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच।